अध्याय 5 वचन 1 से हम पढ़ेंगे। हाँ इसलिए हाँ प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। किसी को बोलो, परमेश्वर का अनुकरण करो। इसका मतलब है अनुभव करना। किसका अनुभव करना? परमेश्वर का सामर्थ्य का। जैसे आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, आप अनुभव करते हैं। काफी लोग हमें कहते हैं कि यहां से जाने का मन भी नहीं करता, ऐसा लगता है यहीं पर बैठा रहूं। यहां पर परमेश्वर का शांति रहता है, यहां पर परमेश्वर का आनंद रहता है, यहां पर परमेश्वर का उपस्थिति रहता है, यहां पर परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करता है। ये परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का कलीसिया है। मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा जो बीमार लोगों को लेके आते हैं, यहां से चंगाई को पाके जाते। पिछले के हफ्ते, पिछले के फ्राइडे एक बहन को लाया गया। मानो उससे 2 बार हार्ट अटैक आया था। और आजू बाजू लोगों ने कहा इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ। उनके घर वाले के जो लोग प्रार्थना में आते थे, उनका विश्वास यह था यदि मैं प्रभु के भवन में उसे लेके भी जाऊंगी तो प्रभु उसे चंगा करेगा। हालेलुया। देखो, कोई बहन, कोई भाई इतना एक्टिव रहते हैं, जब वचन उनको छूता तो ताली बजाते हैं। कुछ लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं। वचन को जब आप आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, जब आप वचन ग्रहण करते, ताली बजाना बहुत ही जरूरी है प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब उनका विश्वास ऐसा था तो उसने उसकी बहू को भेजा, छोटी बहू को भेजा कि वो बड़ी बहू जो थी बीमार थी, हार्ट अटैक आया, वो मरने वाली थी, खत्म होने वाली थी। और यहाँ पर प्रार्थना शुक्रवार को होता है, उन्हें पता था। और वो समय से पहले लेके आए, करीब 3 बजे लेके आए। और हम बाहर थे जब हमें फोन किया गया कि यहाँ पर कोई सीरियस पेशेंट को लेके आया गया है, उनके लिए प्रार्थना करना है। तो जैसे हम मीटिंग खत्म हुआ, हम तुरंत यहाँ पर आए और हमने देखा वो बहन यहाँ पर पीछे बैठी हुई थी। और जैसे हम प्रार्थना करने के लिए, उस बहन के लिए प्रार्थना करने के लिए हम तैयार हुए, और उस बहन के लिए जैसे प्रार्थना कर रहे हैं, एकदम पूरा शांत हो गई। वो, उसका हाथ काम करना बंद हो गया, उसका पैर काम करना बंद हो गया, एकदम शांत। सारा शरीर, सारा हाथ पैर पूरा ढीला पड़ गया। हमें तो ऐसा लगा वो मर गई। मैं भी डर रहा था, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं। मनुष्य को डर लगता है। हम परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। सच्चाई यही है। हालेलुया। तो मैं अंदर से बोल रहा था कि प्रभु अब क्या करूं। प्रार्थना कर ही रहा था, मुझे ऐसा लगा कि अब चुपचाप से उनको बोलूं, यहां से निकलो, लेके जाओ घर पे। मानो कि सच्चाई ये है कि वो बहन चली गई थी स्वर्ग में। पूरा बॉडी ठंडा होने लगा, एकदम शांत था। जैसा मैं प्रार्थना करने लगा, मैं और मेरी पत्नी मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। 5 मिनट के बाद, कुछ समय के बाद, उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थे, जादू टोना थे, जो उसे दुष्ट आत्मा पकड़ लिया था, उसके गले को दबा दिया था, उसके सीने को दबा दिया था, उसकी आत्मा को पकड़ लिया था। जैसे हम प्रार्थना किया, उसके अंदर फिर से जान आया। वो मूवमेंट करने लगी, हिलने लगी, डुलने लगी, तो हमारे अंदर भी थोड़ा जान आ गया। हालेलुया, हालेलुया।
फिर दुष्ट आत्मा को मैंने डांटा, उसके लिए काफी जादू टोना किया गया बहुत सारे लोगों ने, वो जादू टोना नष्ट हो गया, वो दुष्ट आत्मा चला गया। 5-10 मिनट के बाद वो बहन पूरी तरह से चंगी होकर इस भवन से घर पे चली गई। जब घर पे गई तो सब लोग मोहल्ले में देखकर हैरान, बोले ये ऐसा कैसा हो गया। मोहल्ले वाले बोले थे, अरे इनको तो तुम डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए था, यीशु जी के पास क्यों लेके गए, यीशु के पास क्यों लेके गए। सब चिल्ला रहे थे, डांट रहे, तुम लोग पागल है, मूर्ख है। उसके घर वाले को चिल्ला रहे थे। उन्होंने कहा, तू किसी का मत सुन, प्रार्थना में लेके जा, प्रभु उसे चंगा करेगा। हालेलुया। जब प्रार्थना में लेके गया, प्रभु ने उन्हें चंगा किया। उनके विश्वास को देखकर, उनकी सास की विश्वास को देखकर प्रभु ने बड़ी सास को चंगा किया। और पिछले फ्राइडे आपने उसकी गवाही को सुना। उसने गवाही दिया कि प्रभु ने उसे मौत के मुंह से निकाला, एक नया जीवन उसे दिया। हालेलुया। वचन में यही लिखा है कि परमेश्वर का अनुकरण करो, यानी अनुभव करो। अनुभव कैसा किया जाता? विश्वास से। कैसा किया जाता है? विश्वास, प्रार्थना, परमेश्वर की उपस्थिति में। जब मैं प्रार्थना करता हूं, मैं परमेश्वर का इतना अनुभव लेता हूं, वो दुनिया दे नहीं सकती। इतना धन संपत्ति भी देगा ना, करोड़ों लाखों भी देगा ना, वो अनुभव जो परमेश्वर देता है वो कोई दे नहीं सकता। जो परमेश्वर शांति देता है वो कोई दे नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा, प्रिय बालकों के समान, बालक यानी बच्चे के समान अनुभव करते जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते जाओ। इसलिए आपको अनुभव करना है, रोज अनुभव। अपने आप को परखना है, अपने आप को देखना है कि आपके जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति है कि नहीं। कितने लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर की उपस्थिति कैसा रहेगा? जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे। उसकी आज्ञा आपको पता है, कोई भी नहीं बोल सकता उसकी आज्ञा नहीं पता है। उसकी आज्ञा पता है ना? हालेलुया, हालेलुया। उसकी आज्ञा, सबसे पहली आज्ञा कोई है तो मैं मानता हूं ये है, वो है प्रार्थना करना। दूसरा, वचन को पढ़ना। तीसरा, प्रभु के भवन में आना। कितने लोग समझ रहे हैं? ये 3 बातें आपके जीवन में है तो आपको संसार में चमकने से कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। सबसे पहली आज्ञा, प्रार्थना करने का आदत को लगाओ। दूसरा आज्ञा, वचन पढ़ना। वचन पढ़ने नहीं आता तो वचन को सुनो। बहुत सारे माध्यम है, सुनने का माध्यम है। ऑडियो बाइबल भी है, हमारे वचन को सुन सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। हालेलुया। और तीसरी बात, प्रभु के घर को नहीं छोड़ना। हालेलुया। तो आप जो है ना, बढ़ते जाओगे, प्रभु में बढ़ते जाओगे। जैसा एक बच्चा 3 महीने का है, वो उसके बाद 6 महीने का हो जाएगा तो वो दिखेगा कितना महीने का है। फिर साल भर का होगा, वो दिखेगा साल भर का है। फिर वो दिखेगा 2 साल का, वो भी दिखेगा। 3 साल का है, वो भी दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? 5 साल का है, वो भी। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? वैसे ही आपको आत्मा में बढ़ते जाना है, बालकों के समान, बच्चे के समान। जब आप उद्धार पाते हैं, मानो आपने आत्मा में नया जन्म पाया है। कितने लोग सुन रहे हैं? यदि आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया और आपका उद्धार हो गया और आपको पता चल गया कि प्रभु को मैंने ग्रहण किया है, अब आपको पता चल गया कि मेरा उद्धार हो चुका है। अब आपका आत्मा गवाही देता है कि झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, चोरी नहीं करना, गंदे कामों में हाथ नहीं लगाना। इसका मतलब है आपका आत्मा का उद्धार हो चुका है। इसका मतलब है जब आपको पाप करने से रोक रहा है, इसका मतलब है आपने आत्मा में नया जन्म पाया है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए आत्मा में क्या करो? बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ।
बलवान होते जाओ, सामर्थ पाते जाओ। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। देखो जब आप बढ़ोगे तो आशीषें जो परमेश्वर ने मेरे द्वारा आपको दिया है वो आपके जीवन में बना रहेगा। वो अभिषेक हुआ, जो सामर्थ हुआ, जो परमेश्वर मेरे द्वारा देता है। जैसे आप परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के भवन में, जैसे आप आत्मा में बढ़ते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। हालेलुया। कुछ लोग आत्मा में बड़े होते हैं और कुछ लोग रुक जाते हैं। हालेलुया। रुकना नहीं है, आपको बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। किसी को बोलो आत्मा में बढ़ते जाओ, बोलो बढ़ते जाओ, बालकों के समान बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। कुछ जुने विश्वासियों को, जिन्होंने 10 साल पहले उद्धार पाए थे, 5 साल पहले उद्धार पाए थे, कहां ना कहां अभी वो रुक गए। बढ़ना रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है। यदि आप बढ़ते बढ़ते रुक जाओगे ना तो क्या होगा? जो आपने आत्मा पाया है वो कमजोर हो जाएगा। अभी एक बच्चे को अच्छा खाना दो, अच्छा रोटी दो, उससे ध्यान दो, उसका ग्रोथ कितना अच्छा होता है कि नहीं होता है? बोलो, कितने लोग सुन रहे हैं? वैसे ही आप आत्मा में हो और आपको भी आत्मा का खाना क्या है? प्रार्थना। खाना क्या है? वचन, भवन, आज्ञाओं को मानना। फिर वो फलवंत होगा, मजबूत होगा, उसका ग्रोथ अच्छा होगा। फिर शैतान क्या करेगा पता है? ऐसे लोगों को जो आत्मा में बढ़ते जाते हैं, ऐसे लोगों को देखकर वो डरेगा, कांपेगा और ऐसे लोगों से वो मीलों मील दूर रहेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसलिए शैतान बहुत कोशिश करता है ताकि आप प्रार्थना में नहीं आए। शैतान बहुत कोशिश करता है कि आप प्रार्थना नहीं करें। शैतान बहुत कोशिश करता है आप वचन ना पढ़े करके, क्योंकि उसे पता है यदि ये प्रार्थना करेगा तो जैसा बच्चा बढ़ेगा, अच्छा हेल्थी ग्रोथ होगा, वैसा इसका आत्मा का ग्रोथ होगा। ये बढ़ेगा, फलवंत होगा। यदि ये प्रार्थना करेगा, वचन को पढ़ेगा, वचन को सुनेगा, अध्ययन करेगा, प्रभु में भक्ति में बढ़ेगा, तो शैतान को पता है कि मैं इसका कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए वो कोशिश करता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए प्रार्थना करने का आदत को लगा। कुछ लोग कहेंगे प्रार्थना करने नहीं आता, प्रभु को धन्यवाद देने आता है। कितने लोगों को धन्यवाद देने आता है? धन्यवाद यीशु बोलने आता है? नहीं आता 2-3 बार मेरे साथ बोलो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बस 10 मिनट यही बोलो, यहाँ पे नहीं बोलना, घर पे जाएंगे तो बोल लेना। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो ये आदत को लगाओ। सुबह उठा, आधा घंटा 15 मिनट साइड की, आपने समय को निकाल कर अपने आप को साइड करके धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जाने अनजाने में जो भी मुझसे गलती हुआ, जो भी मुझसे पाप हो, मुझे क्षमा करना प्रभु। ये प्रार्थना है। और काम पे जा रहे धन्यवाद यीशु, आ रहे धन्यवाद यीशु। आप प्रभु में लगे, आपका मन प्रभु में लगा है, फिर क्या होगा? अच्छा ग्रोथ होगा आपका आत्मा का। कितने लोग सुन रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की। बहुत जुने विश्वासियों को देखा मैंने, उनका आत्मा का ग्रोथ अच्छा नहीं हुआ, इसीलिए उनके जीवन में फल आता नहीं है। वो रोते रहते। कारण क्यों? बालकों के समान वो बड़े नहीं। अभी बालक ही है और अपने आप को बड़ा समझता है। आत्मा में बालक है, अपने आप को बड़ा समझता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। लेकिन कुछ लोगों को देखा, वो नम्रता से बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं,
बढ़ते जाते हैं और प्रभु उन्हें आशीष देते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परसों हम कार में आ रहे थे तो हमारे कलीसिया में जो भाई आते हैं सुबह के टाइम पे, और गवाही अपना बता रहे थे, जब से मैं कलीसिया में आया मेरे साथ प्रभु ने बहुत अद्भुत काम किया। और सामने से बता रहे थे कि जब से मैं जुड़ा हूं मेरा तंबाकू, दारू सबसे बड़ा समस्या था। जितना भी कमाता था दारू में चला जाता था, और कर्जा हुआ था करीब 8-10 लाख का। हालेलुया। तो कोई भाई बताया इस कलीसिया में जाओ, प्रार्थना में जाओ, प्रभु सब कुछ अच्छा करेंगे। और वो भाई यहाँ पर आए, आपके जैसे जैसे आज आप आए हो, वो आया, वचन को सुना, प्रभु को ग्रहण किया और कलीसिया में बना रहा, कलीसिया छोड़ा नहीं। हर हफ्ता आते रहा। उसका आत्मा क्या हुआ? नया जन्म पा लिया। जैसे जन्म पाया और वो आता रहा, प्रभु के वचन को सुनता रहा, वचन को पढ़ता रहा, सारे नशे से प्रभु ने उसको छुटकारा दे दिया। जब प्रभु ने छुटकारा दिया, उसके बाद प्रभु ने उसके हाथों के कामों को आशीष दिया। बोलो यीशु मसीह की। मेरे ख्याल से अभी इस कलीसिया में उसको 1 या 1.5 साल हुआ रहेगा, ज्यादा ज्यादा 2 साल के अंदर ही होगा। 8-10 लाख के कर्जे से वो पूरी तरह से छुटकारा पा लिया। जोर से ताली बजना चाहिए प्रभु के लिए। 8-10 लाख के कर्जे से प्रभु ने उसको पूरी तरह से छुटकारा दिया। कारण क्यों? वो आत्मा में, कितने लोग सुन रहे हैं, बढ़ता गया और प्रभु का अनुभव करता गया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? आत्मा में बढ़ना आपके लिए बहुत बड़ा आशीष है। यदि जुने लोग रुक गए आत्मा में बढ़ने से, याद करो कहां से गिरे, फिर से लौट आओ, फिर से खड़े हो जाओ। वचन में लिखा है धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा फिर भी परमेश्वर उसे फिर से उठाकर खड़ा करेगा, प्रभु उसे चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी प्रभु से नाराज नहीं होना, प्रभु से पीछे नहीं हटना। कुछ लोग कहेंगे मेरे से नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा आपको दिया गया है वो आपसे करवाएगा। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। शुरुआत में तो आपको कठिन लगेगा, शुरुआत में तो आपको हार्ड लगेगा। प्रार्थना करने में कंटाल आएगा, प्रार्थना करने में नींद आएगा, प्रार्थना करने में आलस आएगा। हालेलुया। कुछ लोग यहाँ पर आके भी अच्छे से नींद निकालते हैं। ये देखो पिताजी सो रहे हैं। हालेलुया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि यहाँ पर अच्छा वचन चलता है, अच्छा प्रार्थना चलता है, तो अच्छा नींद भी आता है। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग अच्छा लग रहा है? बोलो धन्यवाद यीशु, बोलो धन्यवाद यीशु। तो आज का विषय यही था मेरा कि बालकों के समान बढ़ते जाओ और परमेश्वर का अनुभव करते जाओ। किसका अनुभव करना है? हाँ, अनुभव रोज। कितने लोग अनुभव चाहिए परमेश्वर का? जैसा आज अनुभव मिला रोज आपको मिलेगा, लेकिन आप प्रार्थना करोगे तो, लेकिन आप वचन को पढ़ोगे तो, प्रभु में बढ़ोगे, उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो। कितने लोग समझे? फिर आप आत्मा में बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, फलवंत होते जाओगे। कम साल में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा।